नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ए सीलिंग फैन एम्प्लॉइंग परमानेंट कैपेसिटर मोटर इज। देखो सीलिंग फैन में हम सभी जानते हैं जो सीलिंग फैन होता है उसमें परमानेंट कैपेसिटर मोटर का यूज किया जाता है। तो ये जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है इसका सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग के चारों तरफ रहता है, या फिर प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग के चारों तरफ रहता है, या फिर दोनों यूजुअल अरेंजमेंट में रहते हैं, या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा जो सीलिंग फैन होता है, सीलिंग फैन में जो परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है उसका सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग के चारों तरफ रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये होता है हमारा सीलिंग फैन का परमानेंट कैपेसिटर मोटर। इसमें देखो ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये अंदर नीचे देखो भीतर में है, और जो बाहर में है ये सराउंडिंग में जो है ये होता है रनिंग वाइंडिंग, जिसको हम कहते हैं हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये जो फिगर है ये हमारा परमानेंट कैपेसिटर मोटर का डायग्राम है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, द EMF इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर रोटेटिंग इन ए बाइपोलर फील्ड। देखो जब एक बाइपोलर फील्ड में मीन्स एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, देखो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसको हम कहते हैं बाइपोलर फील्ड। इस बाइपोलर फील्ड में जब एक कंडक्टर रोटेट करेगा, देखो ये जो कंडक्टर है ये कंडक्टर है, जब रोटेट करेगा मीन्स घूमेगा तब EMF इंड्यूस्ड होगा। तो ये जो EMF इंड्यूस्ड होता है, देखो ठीक से देखो, इस बाइपोलर ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, इस बाइपोलर फील्ड में जब एक कंडक्टर रोटेट करता है तो इस कंडक्टर में DC करंट प्रोड्यूस होता है, या फिर DC से AC दोनों प्रोड्यूस होते हैं, या फिर सिर्फ AC ही प्रोड्यूस होता है, या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जब किसी भी एक बाइपोलर फील्ड में एक कंडक्टर रोटेट करता है तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, AC ऑल्टरनेटिंग करंट ही प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, एज कम्पेयर टू सेंडिंग एंड वोल्टेज द रिसीविंग एंड वोल्टेज ऑफ ए शॉर्ट लाइन अंडर नो लोड कंडीशन इज। देखो जो शॉर्ट लाइन होता है जिसका लेंथ 80 किलोमीटर से कम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, जो शॉर्ट लाइन होता है जिसका लेंथ 80 किलोमीटर से कम होता है उसमें सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज दोनों बराबर क्या होता है, इक्वल होते हैं। इक्वल दोनों बराबर के नो लोड कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादा होता है या फिर कम होता है, या फिर रिमेन सेम जितना था उतना ही रहता है, या फिर नॉन ऑफ द अबव। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मीन्स 80 किलोमीटर से कम, ये देखो ये ट्रांसमिशन लाइन है, अगर इसका लेंथ 80 किलोमीटर से कम होगा और इसमें कोई भी लोड नहीं होगा, देखो नो लोड कंडीशन मीन्स कोई भी लोड नहीं होगा, उस कंडीशन में सेंडिंग एंड वोल्टेज मीन्स जहाँ से हम वोल्टेज पावर को सेंड करते हैं, इस सेंडिंग एंड वोल्टेज से रिसीविंग एंड वोल्टेज मीन्स जहाँ पर हम वोल्टेज को रिसीव करते हैं, दोनों के बीच में क्या होगा, सेंडिंग में जितना था रिसीविंग एंड में भी उतना ही रहेगा, रिमेन सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये सिर्फ होता है नो लोड कंडीशन में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, ये आपको याद रखना होगा, नो लोड कंडीशन और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में ये कंडीशन होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कम्यूटेटर ऑफ ए DC मोटर सर्व एज। देखो DC मोटर में जो कम्यूटेटर होता है वो इनमें से कौन सा काम करता है, वो AC को DC में कन्वर्ट करता है, या फिर इसका जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करता है, या फिर DC को AC में कन्वर्ट करता है, या फिर एवॉइडिंग आर्क एट द ब्रश में जो आर्क प्रोड्यूस होता है उसको एवॉइड करता है। तो इसका आंसर होगा जो DC मोटर होता है उसका जो कम्यूटेटर होता है वो DC को AC में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फिगर, ये बैटरी है, ये बैटरी मीन्स जो DC सप्लाई होता है, इस DC जाता है, ये होता है कम्यूटेटर। देखो ये स्लिप रिंग कम्यूटेटर, ये है कम्यूटेटर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो सप्लाई DC जो बैटरी से जो सप्लाई DC करंट गया था, ये कम्यूटेटर, इस कम्यूटेटर क्या करेगा, इस DC को AC में कन्वर्ट करेगा, और ये AC इस कंडक्टर के थ्रू, इस कंडक्टर को, ये जो कंडक्टर है इसके थ्रू जाएगा और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, जिससे क्या होगा ना हमारा रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसीलिए इसका ये जो कम्यूटेटर है इसका काम क्या है, ये DC को AC में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर इज शॉर्ट सर्किटेड द मोटर विल। देखो जो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होता है, हम सभी जानते हैं कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में एक कैपेसिटर होता है। तो ये जो कैपेसिटर होता है, ये अगर इस कैपेसिटर बाय मिस्टेकली क्या होता है ना, शॉर्ट सर्किट होता है, तो इस कंडीशन में मोटर स्टार्ट होगा, या फिर बर्न होगा, या फिर स्टार्ट नहीं होगा, या फिर स्टार्ट होगा लेकिन जर्क होगा। तो इसका आंसर होगा जब एक कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में जो कैपेसिटर होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है, तब तो उसमें क्या होता है, जो मोटर होता है वो स्टार्ट नहीं होगा, नॉट स्टार्ट। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये जो कैपेसिटर है इसका काम क्या है, ये सिर्फ स्टार्टिंग के टाइम में इसको यूज किया जाता है। अगर ये कैपेसिटर
अगर ये कैपेसिटर क्या होगा ना, बाय मिस्टेकली शॉर्ट सर्किट होता है तो अब ये मोटर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है इसका काम क्या होता है, ये सिंगल फेज को डबल फेज में स्प्लिट करता है। अगर कैपेसिटर ही शॉर्ट सर्किट होगा तो ये सिंगल फेज डबल फेज में स्प्लिट, दो फेज में स्प्लिट नहीं होगा, जिससे क्या होगा ना, जो सिंगल फेज होता है उसमें रोटेटिंग पावर नहीं होता है, जिससे मोटर को वो घुमा नहीं सकता है। मोटर घूमने के लिए हमें मिनिमम 2 फेज चाहिए, और इस 2 फेज के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर क्या करता है, सिंगल फेज को डबल फेज में स्प्लिट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर कैन बी रिड्यूस्ड बाय। देखो एक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी को हम कैसे, ये 4 ऑप्शन में से कौन सी मेथड में कम कर सकते हैं। उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करके ज़्यादा करके, या फिर उसका टेम्परेचर को कम करके, या फिर उसका वाइब्रेशन को इंक्रीज करके, या फिर उसका वाइब्रेशन को कम करके। तो इसका आंसर होगा जो कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टिविटी को रिड्यूस कम करने के लिए हम टेम्परेचर को कम करना, हमें टेम्परेचर को कम करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कंडक्टर होता है ये होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मीन्स अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो देखो अगर हमें रेजिस्टिविटी कम करना है तो ऑटोमेटिकली हमें टेम्परेचर कम करना होता है, जिससे ये रेजिस्टिविटी कम होता है। अगर हमें रेजिस्टिविटी इंक्रीज करना होता है तो हमें टेम्परेचर को भी इंक्रीज करना होता है। और एक बात याद रखो, ये था हमारा कंडक्टर, ये वाला फिगर देखो, ये देखो कंडक्टर, ये पॉजिटिव मीन्स ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंडक्टर को पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन जो इंसुलेटर होता है और जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मीन्स अगर ये दोनों में चाहे सेमीकंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, इसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगा। तो इसलिए ये कंडक्टर का था क्वेश्चन में, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेजिस्टिविटी कम करने के लिए हम टेम्परेचर को कम करते हैं। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसपोज टू। देखो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसको हम ट्रांसपोज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कोरोना लॉस को कम करना होता है, या फिर हमें स्किन इफेक्ट को कम करना होता है, या फिर हमें जो उस ट्रांसमिशन लाइन के नेबर में जो टेलीफोन लाइन होता है उसके साथ जो इंटरफेरेंस होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है, या फिर शॉर्ट सर्किट बिटवीन 2 लाइन को प्रिवेंट किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसको हम ट्रांसपोज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें इंटरफेरेंस मीन्स जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसके पैरेलल में जो टेलीफोन लाइन होता है उसके साथ इंटरफेरेंस होता है, और इस इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो ये ट्रांसपोज क्या होता है, ये ट्रांसपोज क्या होता है, देखो ये जो हमारा 3 मान लो ये हमारा 3 लाइन है, देखो ये ए था लेकिन सेकंड पोल में ये नीचे आ गया, उसके बाद देखो और नीचे आ गया, ये ब्लू देखो और नीचे आ गया, उसके बाद ऊपर में ये होता है ट्रांसपोज। ये वाला फिगर देखो, ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का देखो, ये जो येलो वाला लाइन आया है देखो, ये वाला ओ यार इसमें क्या है ऊपर की तरफ गया है, लेकिन ये रेड वाला जो आया है ये मिडिल को आया है, और जो ग्रीन वाला देखो ये नीचे क्या है, इसको ही कहते हैं ट्रांसपोज। मीन्स जो स्ट्रेट लाइन था वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, जो ऊपर में होता है वो नीचे की तरफ आएगा, जो नीचे होता है वो ऊपर की जाए, इस ऐसे ही होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर नो लोड कंडीशन करंट इन ए ट्रांसमिशन लाइन इज बिकॉज ऑफ। देखो जब किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी लोड नहीं होता है, नो लोड, कोई भी लोड नहीं होता है, उस कंडीशन में जो करंट होता है वो कैपेसिटेंस इफेक्ट की वजह से वो करंट होता है, या फिर कोरोना इफेक्ट की वजह से, या फिर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की वजह से, या फिर बैक हॉल फ्रॉम अर्थ इफेक्ट की वजह से ये करंट प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन लाइन जब नो लोड कंडीशन में होता है उस कंडीशन में इस ट्रांसमिशन लाइन में जो करंट होता है वो कैपेसिटेंस इफेक्ट की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो ये कैपेसिटेंस इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, देखो जो कैपेसिटर होता है उसमें क्या होता है, ये वाला फिगर देखो, दोनों तरफ 2 कंडक्टर होते हैं, इधर एक पॉजिटिव कंडक्टर होता है, ये नेगेटिव होता है, दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक होता है, इसको ही हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। और देखो ये ट्रांसमिशन लाइन, इसमें भी देखो अगर 2 वायर होगा, ऊपर में ये वाला एक वायर रहेगा, नीचे और एक वायर रहेगा, बीच में क्या रहेगा, एयर रहेगा। हम सभी जानते हैं जो दोनों वायर है वो कंडक्टर जैसा काम करेगा, और जो नीचे जो एयर है वो डाइलेक्ट्रिक जैसा काम करता है। इसलिए जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उधर भी क्या होता है ना, हमारा कैपेसिटेंस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और इस कैपेसिटेंस इफेक्ट की वजह से क्या होता है ना, जो करंट, ये जो ट्रांसमिशन लाइन में करंट प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर नो लोड कंडीशन में। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एज कम्पेयर टू एसी ट्रांसमिशन डीसी ट्रांसमिशन इज फ्री फ्रॉम। देखो, एक होता है एसी मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट का ट्रांसमिशन और दूसरा होता है डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट का ट्रांसमिशन। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहता है? इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फेज डिस्प्लेसमेंट या ऑल ऑफ द अबव। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जो एसी होता है उसमें इंडक्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है और फेज डिस्प्लेसमेंट भी होता है। लेकिन जो डीसी होता है उसमें इंडक्टेंस नहीं होता है, कैपेसिटेंस नहीं होता है, फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, सिर्फ रेजिस्टेंस ही होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। जो एसी होता है वो डीसी से इंडक्टेंस में भी डिफरेंस होता है, कैपेसिटेंस में भी डिफरेंस होता है, फेज डिस्प्लेसमेंट में भी डिफरेंस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। देखो, एसी ट्रांसमिशन सिस्टम इज यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। जो एसी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है इसको हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो डीसी ट्रांसमिशन होता है उसको हम देखो यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम डीसी ट्रांसमिशन का यूज करते हैं और एसी को शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। ये आपको याद रखना होगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ ओजोन ओइंग टू कोरोना। देखो, जो ट्रांसमिशन लाइन में जो कोरोना इफेक्ट होता है जिससे वायलेट ब्लू कलर का लाइट प्रोड्यूस होता है, ओजोन गैस प्रोड्यूस होता है, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो कोरोना इफेक्ट होता है उससे पावर फैक्टर इंप्रूव होता है या फिर जो मटेरियल होता है वो करोड़ होता है या फिर उसका पावर फैक्टर कम होता है या फिर उस वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा जब किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट होता है तब जो मटेरियल होता है जैसे कि कंडक्टर या फिर कोई इंसुलेटर उसमें क्या होता है ना, वो करोड़ होता है, रोस्टिंग होता है, जिससे बहुत जल्द बहुत डैमेज होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।